हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और व्यस्त होंगे पढ़ाई में। आज हम लोग आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जो अभी आपका टर्म 1 जो एग्जाम है, जो 25 के बाद होने वाला एग्जाम है, उसमें कैसे हम लोग किस प्रकार से अगर आप कुछ नहीं जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स बहुत वीक है, तो आप इस वीडियो को, इस सेशन को पूरी तरीके से देखिए और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सोल्व करेंगे। आपको बहुत प्रॉब्लम होता हो फिर भी समझने की कोशिश कीजिए, हम पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं। अगर अभी तक आप इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि हमें भी ऐसा लगे कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना है भाई, ताकि जब आप बढ़िया से पढ़िएगा उसका अच्छी तरीके से रिप्लाई रहेगा कि हाँ ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में बहुत अच्छा से आएगा। एक नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए समझिएगा कुछ चीजें। जैसे अगर कोई यह ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरी तरीके से राइट एंगल के लिए ही आता है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो एक एंगल किसी ट्रायंगल का अगर 90 डिग्री होगा तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ए राइट एंगल ट्रायंगल का इस प्रकार से होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। जब एक एंगल 90 डिग्री होगा, अब देखिएगा, मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तब समझिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसकी बात है कि यहाँ पे अगर मान लिया जाए, इसको देखिएगा, इसमें तीन चीज होता है। एक तो बेस साइड होगा, कोई बेस होगा, एक क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, एक हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले साइड ही हाइपोटेनस कहलाएगा। चलिए एक बात तो समझ में आ गया कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाएगा। तो 90 डिग्री ई है तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखेंगे कि तीन यहां पे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस नाम का व्यक्ति है, तो इसको टोटल अगर हम दो का पेयर बनाएं तो एक तो इन दोनों के साथ बना सकते हैं। समझिएगा, परपेंडिकुलर बेस एक बनेगा, एक बेस परपेंडिकुलर बनेगा, एक परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बनेगा, एक हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बनेगा, एक बेस हाइपोटेनस के साथ रिश्ता निभाएगा और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। आप देखेंगे कि टोटल 6 रिलेशन यहाँ पे बना रहा है। मतलब अगर इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने रेशियो, 6। कौन कौन, उसका नाम जरा समझिएगा। एक का नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा,
अब देखिए थीटा यहाँ पे कोई एंगल होगा, थीटा क्या होगा, कोई एंगल होगा। मान लेते हैं कि ई जो है थीटा है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इतना जब हो गया, इतना समझिएगा, इतना समझिएगा, टोटल 6 रेशियो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अगर ये 6 रेशियो जो है इसको आप याद कीजिए, 1 मिनट आपको मिलता है, याद कीजिए, इसको नोट कीजिए। समझिएगा भाई, 6 रेशियो में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। पहली बात, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, जिस पे थीटा होगा, मान लीजिए यहाँ पे थीटा दिख रहा है ना आपको, तो ई बेस हो गया और जो बच गया वो परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस जो है फिक्स होगा, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस तो होना है, तो 90 के सामने हाइपोटेनस फिक्स, उसको कोई आप ट्रांसवर्स नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते आप। तो जब ई चेंज होगा तो चेंज होगा कौन, परपेंडिकुलर और बेस। बेस वो होगा जिस पे थीटा होगा, जिस पे थीटा होगा उसको बेस, बचा ये तो परपेंडिकुलर। अगर मान लिया जाए, इसको हम इरेज कर देते हैं, अब समझना भाई, एक ऐसा एंगल बनाया ए बी सी। अब तुम बोलोगे सर ये तो 90 हो गया, अगर एक बार थीटा ई लिए तो बेस ई हो गया। अगर थीटा ई लेते यहाँ पे तो बेस ई होता, परपेंडिकुलर ई होता, और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स है। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स है, और जिस पे थीटा हुआ वो बेस, बाकी परपेंडिकुलर, जिस पे थीटा हुआ बेस, बाकी परपेंडिकुलर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जब यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर होगा बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा समझिएगा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब जो परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का रिलेशन होगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस से लेकर परपेंडिकुलर। सेक थीटा में आ जाओ, जब कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो बाय बेस बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाय बेस। अब कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस टैन थीटा यहाँ पे, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। अब समझना, साइन थीटा, अगर ये 3 याद कर लिए तो 3 याद करना आसान होगा। क्यों? साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय बेस, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बेस, तो कॉट थीटा बराबर बेस बाय। इतना याद होना चाहिए, अभी याद कीजिए आप। अगर आप लोग याद कर लिए होंगे तो आगे चलते हैं, ये लिख लेंगे, लिखते हुए चलेंगे, आपको सब समझ में आएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं,
बनाते हैं। क्वेश्चन है एक चीज और समझ जाइएगा, अगर परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस, तीनों में रेडिएशन जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। अगर इस तीनों में से दो कोई दिया हुआ है तो तीसरा आप निकाल लेंगे। अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ तो बेस निकल जाएगा, आराम से इधर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा। अगर बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, बेस इधर चल जाएगा। अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ, बेस दिया हुआ तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। इससे इन तीनों के रिलेशन होता है परपेंडिकुलर का, बेस का, हाइपोटेनस का। जब इतना होता है, अब समझ में आ रहा है आपको, तो इसको क्वेश्चन बनाएंगे कैसे समझिएगा। एक ट्रायंगल है एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन समझिएगा, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी, इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है एट एंगल, जो राइट एंगल होगा 90 डिग्री जो है वो आपका बी पे है, एंगल बी है। क्या है? एंगल बी है। और क्या कर दिया हुआ है, तो ए बी बराबर 24, ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि क्या निकालिए भाई, साइन ए, फिर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कॉस ए, फिर निकालने के लिए दूसरा नंबर साइन सी, कॉस सी। इतना निकालने के लिए सीखिए कैसे। क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी में 90 डिग्री एंगल बी है, तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। बी है 90 डिग्री, ये ए है, ये सी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। ए बी 24 है, ई 24 है, बी सी 7 है, बी सी 7 है। अब दिया क्या नहीं है, ई वाली साइड नहीं दिया है, तो आपको पता है कि हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है प्लस सम का। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC निकाल लीजिए, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, रूट, अंडर रूट में आ जाएगा। AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ओके, और BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 4 का स्क्वायर 16 के 6 भाग में रहा है 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17 के 7 में रहा है 1, और 2 का स्क्वायर 4 1 5, 576, 7 का स्क्वायर 49। इसको ऐड कीजिए, 9 6 55 हम 1 कैरी रहा, 8 8 4 12 2 कैरी रहा, 1 6 हो गया। इसको जब स्क्वायर रूट में निकाल लेंगे तो 25 सेंटीमीटर, मतलब AC कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 25। जब AC निकाल लिए तो निकालना क्या है, पहला नंबर में क्या निकालना है, साइन सी, साइन ए। तो साइन ए मतलब एंगल क्या रहेगा, ए। जब E एंगल है तो E क्या होगा बताओ, आप बताओ कि एंगल A पे E बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन A बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताओ, क्या लिखा है, परपेंडिकुलर
बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है कौन इसमें से? जब एंगल ए है, ए वाली तो ई बेस हो गया और ई परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस फिक्स है, लेकिन ये परपेंडिकुलर हो गया तो 7 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस क्या आइएगा? हाइपोटेनस कौन है? तो ई बेस, ई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो 25 सेंटीमीटर होता है। कट जाएगा 7/25। एक आया cos a का मान निकालना है वैल्यू, तो cos a क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। जो एंगल a पूछ रहा है तो एंगल a तो बेस कौन होगा? 24, जिस पे एंगल होता है वो बेस होता है सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कौन है? 25 सेंटीमीटर। 24/25। ये तो पहला क्वेश्चन बन गया, समझिए इसको, समझिएगा तो समझ में आएगा। कोशिश कीजिए समझने का। चलिए आगे चलिए। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि साइन सी निकालिए और कॉस सी। यहां ध्यान देना दोस्तों, सी एंगल है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उसको याद करना होगा। तो साइन परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कौन होगा? सी एंगल है, ये एंगल नहीं है, ये खत्म हो गया। अब ई एंगल बन चुका है। जब ई एंगल बन चुका तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, बता चुके हैं, हाइपोटेनस चेंज नहीं करता है, तो ये 25 सेंटीमीटर। 24/25। cos c का वैल्यू बताइए। तो cos c बराबर बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है बाबू? 7 सेंटीमीटर बेस। cos c के लिए एंगल हुआ तो बेस यही हुआ c पर, और e हो गया हाइपोटेनस 7/25। इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया रिपीट करके देखिए। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं इसमें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है तक्षशिला क्लासेस पे। अगर आपको इस प्रकार का वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को बीच में ना छोड़ें, आप पहले पूरा देखें, तब समझ में आएगा पूरा, ये पूरी तरीके से समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। एक क्वेश्चन है, इफ 3 cot a बराबर 4 देन, या ऐसे दिया है, रुक जाइए कुछ और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। 9 नंबर इन अ ट्रायंगल
क्वेश्चन है कि इफ सेक थीटा बराबर 13/12 कैलकुलेट all other trigonometry ratio। भाई इस प्रकार से है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं बनाने का। क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12। आपको पता है सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है। तो cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस बाय बेस। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हाइपोटेनस है, मान लेते हैं नीचे बेस को रखते हैं कि 12 बेस है, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आपको पता है ना कि बेस तीनों का रिलेशन जो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यही ना होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस दिया है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस कितना है भाई? 12 का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 13 का 169 और 144, ये हो जाएगा कितना? 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 2 गया 25। तो p बराबर √25 आ गया। आपको पूछ रहा है कि बाकी और अदर ट्रिगोनोमेट्री, मतलब कि सेक तो हम दे दिए हैं, बाकी साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टैन क्या होगा, कॉसेक क्या होगा, कॉट क्या होगा, बाकी 6 में से 1 रेशियो दे दिया है। तो कितना पूछ रहा है आपसे? 5 रेशियो पूछ रहा है। तो 5 रेशियो कौन कौन है बताओ, जल्दी आना है। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा निकालना है बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा निकालना है परपेंडिकुलर बाय बेस। इतना निकालना है। परपेंडिकुलर कौन है इसमें बताओ, कितना आया परपेंडिकुलर? 5 आया कि नहीं आया? परपेंडिकुलर 5 लाए हैं कि नहीं लाए हैं? तो 5 बाई हाइपोटेनस 13 हो गया। बेस कितना है बताओ? 12 है कि नहीं है? तो 12 बाई हाइपोटेनस कितना बताओ? 13 है कि नहीं है? अब समझना, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 5 और बेस कितना है? 12। जब हम 3 रेशियो निकाल लिए तो बाकी रेशियो तो इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा कौन होता है बताओ? कॉसेक थीटा। मतलब ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ये आपको याद करना होगा, ये जो है आपको याद करना होगा, तभी आपसे बनेगा। आप सोचे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए आपको हार्ड लगता है क्योंकि आप फार्मूला याद नहीं किए और नहीं याद करना चाहते। तो आप ये मान लीजिए जब तक फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री का ABCD भी आपको पता नहीं चलेगा। ये बात को लिख के रख लीजिए। इसलिए आपको अगर अभी तक आप याद नहीं किए हैं ये सब फार्मूला, तो आप क्या करें कि जाकर अभी तुरंत उसको लिखें और याद करें, इसको रट्टा मारें, क्योंकि जब तक आप ना याद करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये 13/5 हो जाएगा क्योंकि उल्टा हो गया कॉस साइन का। कॉस उल्टा होगा सेक का, तो सेक हाइपोटेनस बाय बेस। तो ये तो दे ही दिया हाइपोटेनस बाय बेस, पहले से दे दिया था क्वेश्चन में। tan का उल्टा cot थीटा, cot बेस बाय परपेंडिकुलर 12/5। इतना आपको बनाना होगा। ये तो हुआ मेन एक टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में आता है इसका वैल्यू। इसको हम इरेज कर रहे हैं दोस्त, इसको आप लिख लीजिए। जब अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम आगे जब पढ़ते हैं
तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ स्पेसिफिक एंगल है उसको आपको याद रखना। क्या क्या हो सकता है एंगल में, कौन कौन आ सकता है? पहली बात की साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक थीटा, कॉट थीटा। इतना तो याद होना चाहिए। 0 डिग्री स्पेसिफिक एंगल है सब, एटलीस्ट इतना याद करना। इतना अगर याद कर लिए तो आपसे क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा। आप ये समझ लीजिएगा कि इस वीडियो से आप 4-5 क्वेश्चन पक्का सही कर देंगे, अगर कमजोर से कमजोर स्टूडेंट तब। बस सत्य आपको क्या करना होगा बाबू, पूरा देखना पड़ेगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ये प्रूफ का चीज है, लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, आप याद कर लीजिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब समझिएगा, ये जो 1 है इधर लाइए 1, फिर उसके बाद कौन आएगा √3/2, फिर कौन आएगा 1/√2, फिर कौन आएगा 1/2, फिर कौन आएगा 0। tan थीटा 0/1, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का मतलब क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin 0/1 तो 0, 1/2 और √3/2 से 2 क्या हो गया खत्म, 1/√3, 1/√2 से 1/√2 खत्म तो कितना 1, 2 से 2 नीचे वाला खत्म तो ऊपर कितना √3, 1/0, 0/1 तो 0, लेकिन 1/0 क्या होगा इनफिनाइट। कॉसेक आइए, कॉसेक आपको बताया थे बाबू कि किसका उल्टा होता है ना, तो 0 साइन का उल्टा होता है सर कॉसेक। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0/1 है कुछ नहीं, तो 1/0 क्या होगा इनफिनाइट। 1/2 साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2/1, तो 2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो कॉसेक 45 का वैल्यू कितना √2। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कॉसेक √3 का वैल्यू क्या होगा 2/√3, क्या होगा 2/√3। 1 का उल्टा क्या होता है ना 1। अब नेक्स्ट बाबू समझना, सेक किसका उल्टा होता है cos का। 1 का उल्टा क्या होगा 1, 2√3/2, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा क्या होता है 0 उल्टा होगा तो 1/0 तो इनफिनाइट। tan थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो tan 0 तो इनफिनाइट, उसका उल्टा 0 का उल्टा हमेशा इनफिनाइट होता है। 1/√3 का √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इनफिनाइट का उल्टा, इनफिनाइट का मतलब 1/0, तो 0/1 तो 0। इतना आपको याद करना होगा, इसके लिए कोई मंत्र नहीं है याद करने के सिवा। अगर आप इसको बना लेते हैं, याद कर लेते हैं, लिख के रट्टा मारी, हर लोग को आप सोचते हो कि आपको सिर्फ याद करना पड़ा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उनको ही याद करना पड़ा है, चाहे आप पूछ लीजिएगा। अगर आपको नहीं याद होता है तो भाई याद करना होगा, याद होता है तो अच्छी बात है, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। इसको जल्दी से 1 मिनट के लिए देखिए।
चले ओके। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा आप इसको याद कर लीजिएगा। जो स्पेसिफिक एंगल लिखवाए हैं उसको याद कर लेंगे, अन्यथा फिर तो ट्रिक को कोई समझ में नहीं आएगा। जो अगर याद ना करिएगा तो आप जैसे क्वेश्चन हम एक दो बना के दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू बताइए साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू बताइए। एक है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। एक है 2 tan 30 का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसका ऑप्शन है एक ए नंबर साइन 60 का वैल्यू, बी नंबर ऑप्शन है कॉस 60 का वैल्यू, सी नंबर ऑप्शन है tan 60 का वैल्यू और डी नंबर ऑप्शन है साइन 30 का वैल्यू। अब इन तीनों क्वेश्चन को बढ़िया से बारीकी से समझिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए पहला साइन 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, अभी तो टेबल लिखवाया स्पेसिफिक एंगल वाला, आप उसका बताइए। तो सर साइन 60 उसको देखिए, उसको लिख के एक पेज पे रख लीजिए। आप उसको पहले आप क्या करें कि एक पेज में लिख के रखें और जो पूछते हैं बताइए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो बताइए √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो भी √3/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब बताइएगा, इसको समझिएगा, हम यहीं पर वर्टिकली नहीं ले जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ले जा रहे हैं आपको। √3 में √3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1, 2 में 2 से किए तो 4, 4 का एलसीएम कितना होता हुआ 4 होता है। तो 4 से तो 3 ऊपर हो गया, अब प्लस 1, 3 और 1 एक 4 से 4 भागा किए तो 1 इसका आंसर आया। तो कैसे आया, जब तक एंगल को याद नहीं रखिएगा आप जाके याद कीजिए अभी जो पढ़ा है। नेक्स्ट 2 tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है हुआ बताओ, 6 cos 30 तो sin 60 तो √3/2, तो इसका स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, 2 × 1 का स्क्वायर 1, ए देखिए इसका स्क्वायर माइनस इसी का स्क्वायर, तो सेम का स्क्वायर में सेम को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2 और प्लस 0 बराबर 2। दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन का 2 tan 30, तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है,
tan स्क्वायर 30 तो 1/√3 का स्क्वायर इतना तक तो हो गया। 2 × √3 1/√3 तो 2/√3 1/√3 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 2/√3 3 एलसीएम 3 + 1 2/√3 3 1 4 बटा 3। अब समझिएगा 2/√3 3/4 तो 2 तो 3/2√3 ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कीजिए नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3√3 हो गया। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और आगे कौन बचा हुआ 2 √3 से √3 खत्म √3/2। अब आया √3/2 जब इसको हम सोल्व किए वैल्यू को पुट किए एंगल को तो कितना आया √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है sin 60 का वैल्यू होता है। यस सर होता है sin 60 का वैल्यू √3/2। cos 60 का √3 होता है नहीं √3/2 होता है सर वो तो 1/2 होता है ये नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू √3 होता है ये भी नहीं होगा। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है ये भी नहीं होता। तो मात्र आपका ये ऑप्शन सही है। जल्दी से इसको समझिए फिर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आइए इसको इरेज करते हैं भाई और नहीं लिखने से लिख लीजिएगा। लिखना बहुत जरूरी है। आप एक बात समझ लीजिए आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आता तो इस चैप्टर से आपको समझ में आ जाएगा। इसको एक वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका बेसिक क्या है। बाकी तो भाई आपको मास्टर बनना है इसमें तो फिर इसको मेहनत कीजिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। हम अभी आपको बस बेसिक जितना होता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर ना समझ में आता तो समझ में आने लगेगा। इस लाइक बनाना चाहते हैं। चलो अब है आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का समझिएगा फंडा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ complementary एंगल्स। जब इसको समझ में आ गया तो और आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं ठीक है समझिए। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर कोई एंगल है ए प्लस बी तो दोनों का कितना हुआ 90। ये क्या फंडा है समझिए। आखिर इसको किस प्रकार से समझाया कि आसान हो इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई एक राइट एंगल लेंगे ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ई ए है ई बी है और सी। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या हो सकती है ई 90 डिग्री आपको पता है
कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम 180 होगा। तीनों का सम कितना होगा? 180। एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल सी कितना है? 90 डिग्री। बोल चुका है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, तो कितना हो गया? 90 डिग्री। ये चीज अब सुनो, ये काम कैसे करता है समझिएगा। जिस साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, ये आखिर कैसे काम करता है? अगर मान लिया जाए कि 90 है, ये क्या है? 90, ई है थीटा, तो ई दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, तो ए को थीटा हो गया, तो ए वाला क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा, ये बन जाएगा तो माइनस थीटा, तो ई हो गया 90 माइनस थीटा। अगर ई एंगल हो गया, ना समझ में आए तो आप याद कर लीजिए, लेकिन अभी समझा रहा तो समझ लीजिए। अगर ई एक एंगल है, तो ई एंगल है तो ई बेस होगा, और ई परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोई बात नहीं। अब समझिएगा, अगर ई थीटा कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी थीटा कर देते कोई, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा, ई एक एंगल है, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये बेस है, क्योंकि ये एंगल पे बता रहा है, तो ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो साइन थीटा का परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा बोल रहा है, तो कॉस थीटा तो ई है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? जब इसके लिए आएंगे थीटा के लिए, तो ई वाली बेस हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा। क्यों हम बोले थे कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज करता है, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज करता है, वो अकॉर्डिंग टू थीटा जो होता है, एंगल जो होगा, जिस एंगल को आप ले रहे हैं, व्हाट टू एंगल, वो चेंज करता है। तो ये थीटा चाहिए, तो ये बेस, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? तो cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। लेकिन एक बात बता, sin 90 माइनस थीटा, जब ई एंगल लिए थे तो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर कौन था? बेस, और हाइपोटेनस कौन है? ए बी। हाइपोटेनस ए बी हो गया, cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है इसमें? BC, और हाइपोटेनस कितना है? AB। ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? जरा देखिए, जब बराबर हो गया तो बराबर ही करना था। खैर, आप ये याद रखेंगे कि हमेशा sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होगा। ये हो गया। अब आइएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ये चार्ट हो गया। अब समझिएगा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा होता है। cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है।
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। इतना याद हो जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद कर लेंगे। अब जो जो लिखवा रहे हैं उसको याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री वो फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला जब तक याद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आप सोचते हैं कि नहीं याद करें फिर भी हो जाए, वो कभी भी नहीं होने वाला। और आज तक किसी से नहीं हुआ। 100% स्टूडेंटों को ही याद करना पड़ता है। जल्दी इसको लिखिए और समझिए, फिर आगे बात करते हैं। हुआ चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है समझिएगा। इन तीनों क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 क्वेश्चन हमारे पास। 4 क्वेश्चन अगर आप समझ लिए तो गजब का कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। खैर इसको थोड़ा लिखिए क्वेश्चन को। चलिए साइन 18 है, cos 72 है। देखिए साइन 18 और cos 72 दो चीज दिया हुआ है, दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए। हम ऊपर वाला को हूबहू रहने दिए, नीचे वाला को चेंज कर रहे हैं। तो 72 को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। कोई दिक्कत? साइन 80 डिग्री बाई cos 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अब साइन 80 डिग्री आपको अभी हम बताए थे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। आपको लिखवाए थे अभी, समझा बबुआ? cos 90 माइनस थीटा, थीटा है तो sin थीटा, यहाँ 18 है तो 18। अभी बताओ sin 18 बाई sin 18 कितना हो जाएगा? ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझिए इस क्वेश्चन को, समझिए जल्दी। समझ लिए, लिख लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। cosec 31 माइनस sec किसमें बदलता है? तो cosec में sec लिख सकते हैं 90 डिग्री। बस देखिए sec है तो sec 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस 31। घटा के देखिए 90 में 31 जाएगा तो कितना होगा? 59 होगा कि नहीं होगा? चलो इतना तो हो गया। cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 डिग्री माइनस 31 कितना होता है भाई? sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। तो थीटा कितना है? 31, तो यहाँ भी 31। अब cosec 31 में से cosec 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? लड्डू। ये आंसर होगा। एक क्वेश्चन है, समझिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे।
tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। अब आप इसका पेयर खोजिए कि कहाँ 90 डिग्री बना रहा है। ऐसे कदम में 90 हमेशा बनाएगा। ये दोनों 90 और ये दोनों 90 बनाएगा। देखिए तो tan 48 into tan 42, tan 23 into tan 67। अब सुनो tan 48 इसको रहने दीजिए। tan 42 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 48 डिग्री। 42 को क्या लिख सकते हैं 42 है 48 में से 90 माइनस 48 42 को लिख सकते हैं कि नहीं 90 डिग्री माइनस 48 लिख सकते हैं। tan 23 को रहने दीजिए। tan 67 को चेंज कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 23। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे tan 48 tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा cot 48। फिर कितना हुआ tan 23 तो tan 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है कि नहीं होता है होता है। अब देखिए tan थीटा into cot थीटा दोनों को मल्टीपल करने पर 1 tan थीटा into cot थीटा ये दोनों को मल्टीपल करने पर 1 और 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 1। ये वास्तविकता तरीका को बनाना जल्दी से ध्यान दीजिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है फिर उसके बाद कुछ फार्मूला है फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। समझिएगा tan 2a cot a minus a यही क्वेश्चन है और एक वैल्यू है। तो tan को लिख सकते हैं tan समझना आप समझिए। अगर e 2a है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। आप समझना एक चीज ये बताओ इसका वैल्यू कितना होगा cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ये 2a है तो 2a हो जाएगा तो tan 2a बराबर cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो आप इतना बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते लिख सकते हैं कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए जब यहाँ इतना हो गया और ये cot a माइनस 80 डिग्री अब कह रहा है कि cot 90 माइनस 2a का वैल्यू cot a माइनस 18 के बराबर है। तो बताओ ये दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं आंसर होगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब देखो a है तो a माइनस 2a ऊपर चल जाएगा तो प्लस 2a 90 डिग्री माइनस 80 ऊपर जाएगा तो प्लस 18 90 में 108 बराबर 3 तो a बराबर 108 बाई 3 3 9 36 36 आया हुआ। जब 3 को 3 से 108 में डिवाइड देंगे तो 36 और यही a का वैल्यू पूछ रहा था। ये तो हुआ समाप्त आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। लेकिन कुछ फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसको बताते हैं। थोड़ा तुम इसको लिख लो जल्दी। हाँ तो चले आगे चलिए।
क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है? पहली बात साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा बराबर होगा 1। साइन थीटा, इसको देखिए प्रूफ कैसे होगा। साइन थीटा का क्या होता है p/h और कॉसेक थीटा का क्या होता है h/p। h से h खत्म, p से p खत्म, 1 आया। तो साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बाबू 1, कॉसेक थीटा इधर आएगा तो डिवाइड में, तो साइन थीटा का उल्टा कौन होता है कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर, अगर साइन थीटा मल्टीपल में है तो उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड में 1/sin थीटा। मतलब कॉसेक थीटा भी किसका उल्टा होता है साइन थीटा का। दूसरा नंबर tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों का मल्टीपल 1 होता है। तो tan थीटा बराबर, इसको भी आप चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और cot थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस से बेस खत्म, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर खत्म, 1। अब समझिएगा tan थीटा बराबर cot थीटा, अगर tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा बराबर cot थीटा मल्टीपल में था तो ये पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। cot थीटा बराबर, अगर e मल्टीपल में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सब, बहुत बेहतरीन है। एक और है कॉसेक थीटा इनटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा उसी प्रकार से सेक थीटा हो जाएगा सिमिलरली, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जब कॉसेक थीटा हो जाएगा तो 1/cosec थीटा। जल्दी से इसको लिखिए और याद भी करना है आपको। जल्दी कीजिए, 1 मिनट और बस बचा हुआ है। कि पता नहीं भाई कौन है जानवर आदमी जो बार बार थाली लोटा पीट रहा है, समझ में नहीं आता है। बेवकूफ व्यक्ति है या बच्चा है कि बच्चा की मम्मी है पता नहीं। खैर एक समझिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब प्लस कॉस कट जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर डिवाइड करें तो माइनस साइन स्क्वायर। ये याद होना चाहिए तीनों। दूसरा में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा, अगर इंडेक्स मांगेगा तो माइनस भी कट जाएगा तो प्लस में। अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर कहा तो आप उसको भेज दो tan स्क्वायर थीटा को, माइनस tan स्क्वायर थीटा को भेजो प्लस tan स्क्वायर थीटा में, पर जो बचा कितना सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 कट जाएगा तो माइनस 1। तीसरा नंबर में आओ
cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना हो गया भाई, इसको पढ़ लीजिएगा, कल समझा देंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा दिया जाएगा। इसको इतना याद करके रखिएगा। एक क्लास और लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज भर इतने ही हम लोग, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। और अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।